भारत देश में सैकड़ों किले, मंदिर, महल और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं, जिन्हें देखने पर्यटक लाखों की संख्या में आते हैं। आप में से बहुत से लोग इन इमारतों के इतिहास, वास्तुकला और नक्काशी को देखकर बेहद प्रभावित होते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कई इमारतों में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको भारत के किलों, महलों और मंदिरों में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे ये मालूम पड़ता है कि कई सौ साल पहले बनी इन इमारतों को बनवाने वाले राजा महाराजा कितने कुशल हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, 500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम। भारत के सबसे खूबसूरत किलों में से एक ग्वालियर किले के मान सिंह महल को राजा मान सिंह तोमर ने सन 1486 से 1516 के बीच में बनवाकर तैयार करवा दिया था। यहाँ बने सुंदर महल और इनमें की गई चित्रकारी तो देखने लायक है ही, लेकिन यहाँ के कक्षों में बनाया गया ये 500 साल पुराना टेलीफोन सिस्टम भी अद्भुत है। यहाँ आप हाथ लगाएंगे तो आपको ठंडी हवा का एहसास होगा। इसीलिए लोग समझते हैं कि ये उस जमाने का नेचुरल एसी हुआ करता था, लेकिन असल में ये उस जमाने में टेलीफोन सिस्टम की तरह इस्तेमाल में लाया जाता था। और यहाँ बने इन छेदों में बोलकर लोग दूर बैठे कक्षों में भी आपस में बात कर सकते थे। ऐसा ही एक टेलीफोन सिस्टम आपको आगरा में स्थित अकबर के मकबरे में भी देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो अंग्रेजों ने यहाँ बने मार्बल के पार्टीशन और फ्लोरिंग निकलवा दिए थे, इसीलिए ये तकनीक पूरी बिल्डिंग में तो काम नहीं करती है, लेकिन अभी भी यहाँ कई जगह ऐसी हैं जहाँ आप दीवारों के जरिए टेलीफोन की तरह बात कर सकते हैं। कहा जाता है कि इसको बनाने के लिए उस जमाने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, अगर आज भी आप इससे अपना घर बना लेंगे तो उसमें भी टेलीफोन सिस्टम हो सकता है। नंबर 2, 400 साल पुराना गीजर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर किला कछवाहा राजपूत राजाओं का गौरवशाली इतिहास बयां करता है, और इस किले में बनाए गए खूबसूरत महलों को देखकर इनसे नजर हटाने का मन नहीं करता है। यहाँ बनाए गए 400 साल पुराने एक स्नान घर में पानी गर्म करने की ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाता था जो शायद आपने पहले किसी किले या महल में नहीं देखी होगी। उस जमाने में पानी गर्म करने के लिए बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं, और अगर अंदर में लकड़ियों को जलाकर पानी गर्म किया जाता तो पूरे स्नान घर में धुआं भर जाता। तो यहाँ पानी गर्म करने के लिए इस स्नान घर के बाहर आपको उस जमाने का ये गीजर दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो यहाँ नीचे में जो 2 छेद आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर में लकड़ियां जलाई जाती थी और अंदर में पानी का टैंक है जिसमें कॉपर की प्लेट लगाई गई थी। तो इन लकड़ियों के जलने से जो गर्मी पैदा होती थी, उससे पहले इस टैंक की कॉपर प्लेट और फिर उस पर रखा हुआ पानी गर्म हो जाया करता था। तो इस तरह से इस स्नान घर का पानी गर्म हो जाता था और धुआं भी नहीं होता था। नंबर 3, 1000 साल पुरानी स्टोन लॉकिंग तकनीक। 11वीं शताब्दी में बनाई गई गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव न सिर्फ भारत की सबसे अद्भुत बावड़ियों में से एक है, बल्कि प्रेम की वो निशानी है जिसको एक रानी ने अपने पति की याद में बनवाया था। लगभग 1000 साल पुरानी इस बावड़ी में पत्थरों को तराशकर अलग अलग देवी देवताओं की खूबसूरत प्रतिमाएं तो बनाई ही गई हैं, लेकिन यहाँ के पिलर्स और फ्लोर को भी एक अलग ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो यहाँ जितने भी पिलर्स आप देखेंगे, इनको स्टोन लॉकिंग या इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, यानी चूना या गारा का इस्तेमाल किए बिना एक पत्थर के ऊपर छेद करके उसमें दूसरा पत्थर घुसाया जाता था। यहाँ जमीन पर आप देखेंगे कि सभी पिलर्स का ब्लूप्रिंट बनाया गया था, जिनको देखकर इन मेल और फीमेल पत्थरों को जोड़कर ये सारे पिलर्स खड़े किए गए थे। यहाँ की फ्लोरिंग में वुड लॉकिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 2 पत्थरों के बीच में गैप बनाकर शीशम की लकड़ी फिट की जाती थी। तो बारिश आने पर लकड़ी फूलकर फैल जाती थी और भूकंप आने पर ये स्टेप बाहर नहीं निकलते थे। तो मैं बता दूं कि साल 2001 में जब भुज में भूकंप आया था, तो यहाँ पर भी भूकंप आया था। उस समय ये पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेट हुआ था, लेकिन यहाँ का एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम का ये महत्व होता है कि भूकंप भी आएगा तो ये पिलर्स या स्टेप्स गिरेंगे नहीं। नंबर 4, 5000 साल पुराने चेक डैम्स। किसी जमाने में सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे बेहतरीन शहरों में से एक माने जाने वाला धोलावीरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ में स्थित एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लगभग 5000 साल पहले बसाए गए इस शहर को काफी अच्छी प्लानिंग से बनाया गया था, और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में भी यहाँ बांध यानी कि डैम का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ उस समय मनहर और मनसर नाम की 2 नदियां हुआ करती थी, और उन दोनों नदियों के पानी के बहाव को यहाँ बने रिजर्वोयर्स यानी कि जलाशय तक मोड़ा जाता था,
जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि जलाशय किसी भी उस जगह को कहा जाता है जहां अच्छी खासी मात्रा में पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है, जिससे कि जरूरत के समय उस पानी को उपयोग में लाया जा सके। तो इन दो नदियों के बहाव को मोड़ने के लिए यहाँ बने चेक डैम्स को इस्तेमाल में लाया जाता था, और इन चेक डैम्स का जो सरप्लस यानी कि जरूरत से ज्यादा पानी होता था, उसको दक्षिणी जलाशय तक ले जाने के लिए यहाँ एक नहर भी बनाई गई थी। तो धोलावीरा में नदी नालों पर इन डैम्स का पाया जाना इसको वाकई एक यूनिक एंशिएंट सिविलाइजेशन बनाता है। नंबर 5, 300 साल पुराना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। आमेर किले का निर्माण कराने वाले राजा मान सिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में आमेर में ही स्थित जयगढ़ किले का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था, और इस किले का बाकी निर्माण कार्य साल 1726 तक सवाई जय सिंह द्वितीय ने आमेर किले की सुरक्षा दृष्टि से करवाया था। वैसे तो इस किले का प्रमुख आकर्षण यहाँ रखी जयबान तोप है, जो कि उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी तोप हुआ करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा अद्भुत है यहाँ का 300 साल पुराना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो मैं बताना चाहूंगा कि बारिश के समय में इस सामने वाली नहर के जरिए ऊपर की पहाड़ियों से पानी बहकर इस किले में बने 3 पानी के टांकों में जमा होता था, जिनको हम आगे चलकर देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे की तरफ चढ़ाई है और पीछे में ढलान है, और यहाँ 10-15 फीट गहरा गड्ढा है। तो मानसून सीजन में यहाँ बने एक ओपन वाटर टैंक में शुरू की 5-6 बारिश का पानी इकट्ठा करने के बाद छोड़ा जाता था, और पानी बहकर जब यहाँ आता था तो पहले ये गड्ढा भरता था, और पानी में जितनी भी मिट्टी होती थी वो इस गड्ढे में जमा होती रहती थी। तो इस तरह से इस नहर की सफाई हो जाया करती थी, और यहाँ लगे गेट को खोलकर रोड के नीचे से बनी इस कैनाल के जरिए आगे बने 3 टांकों में पानी पहुँच जाया करता था। तो यहाँ बनी नहर से पानी बहकर सबसे पहले इस वाले ओपन वाटर टैंक में आता है, जो कि 30 फीट गहरा है। उसके बाद पानी इस कवर्ड वाटर टैंक में जाता है, जो कि 52 फीट गहरा है, और सबसे आखिर में पानी इस ढके हुए पानी के टांके में जाता है। तो ये इस किले का सबसे बड़ा टैंक है, और इसमें 60 लाख गैलन पानी स्टोर किया जा सकता है। तो अगर मान लिया जाए कि उस जमाने में यहाँ 2 साल तक भी बारिश नहीं आती, तो भी 10,000 सैनिक इस टांके में स्टोर किए हुए पानी को 2 सालों तक इस्तेमाल कर सकते थे। नंबर 6, 550 साल पुराना पानी खींचने का रहट सिस्टम। राजस्थान के जोधपुर शहर में बसा मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में राठौड़ वंश के महाराजा राव जोधा द्वारा बनाए गए इस किले का हर भाग बेहद खूबसूरत है। फिर चाहे ये सुंदर झरोखे और जालियां हो, ये विशाल दरवाजे हो, या फिर ये सुंदर महल, इन सब चीजों के अलावा इस किले के परिसर में पानी पहुंचाने के लिए ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जाती थी जो किसी जमाने में काफी उपयोग में लाई जाती थी। ये सामने की ओर जो पहिया आपको नजर आ रहा है, ये है पर्सियन व्हील यानी कि रहट सिस्टम। इसको उस जमाने में बैलों की मदद से घुमाया जाता था, और इसका इस्तेमाल करके यहाँ बने तालाब से पानी खींचकर ऊपर लाया जाता था। इस किले के परिसर में कुल मिलाकर ऐसे 5 पर्सियन व्हील बनाए गए थे, जिनमें से ये वाला सबसे ऊंचाई पर बनाया गया है। आधुनिक मशीनों के आने के बाद धीरे धीरे ये रहट सिस्टम हमारे देश से विलुप्त होता चला गया, लेकिन आज भी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई जगहों पर ये चलती हालत में पाया जा सकता है। नंबर 7, हाथी घोड़ों के लिए बनाए गए खास फर्श। राजा महाराजाओं के समय में हाथी और घोड़ों का इस्तेमाल आम बात हुआ करती थी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस जमाने में इनके लिए खास फर्श बनाए जाते थे। ज्यादातर किले ऊंचाई पर बनाए जाते थे, और इसलिए उनमें जगह जगह पर चढ़ाई देखी जा सकती है। किले में इस तरह की चढ़ाई को अगर प्लेन बना दिया जाता तो हाथी घोड़ों को फर्श पर ग्रिप बनाने में बहुत कठिनाई होती। इसीलिए आप देखेंगे कि आगरा के किले में यहाँ जमीन पर जो कटिंग बनाई गई है, ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि ये ग्रिप के लिए बनाई गई है, जिससे कि जब हाथी और घोड़े यहाँ चढ़ें या नीचे उतरें तो उनके पैर ना फिसलें और वो आसानी से यहाँ ग्रिप बना सकें। कुछ इस प्रकार की ही कटिंग मैंने आपको बीकानेर में स्थित जूनागढ़ किले में और उत्तर प्रदेश के चुनार किले में दिखाई थी, और शायद आपने भी कई किलों में जमीन पर ऐसी ग्रिप देखी होगी। नंबर 8, समय, राशि, तारे और कुंडली देखने के 300 साल पुराने यंत्र। जयपुर का जंतर मंतर, जिसको प्राचीन समय में ज्योतिष वेदशाला कहा जाता था, इसमें आपको 300 साल पुराने कुछ ऐसे यंत्र देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। उस जमाने में घड़ी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ बने कुछ यंत्र घड़ी से कम भी नहीं है। यहाँ तक आफ्टरनून हुआ 12 o'clock, 12:15, 12:30, 12:45, 46, 47, अराउंड 48 हो रहा है। तो 12:48 जो है वो जयपुर का लोकल टाइम है। तो यहाँ बने हुए यंत्रों से आप न सिर्फ समय देख सकते हैं, बल्कि तारे भी देख सकते हैं। नाइट में आप यहाँ से बैठ के इस पॉइंट से देखेंगे इस तरह से,
तो इसी डायरेक्शन पे स्काई में जो आपको स्टार दिखाई देगा वो होगा ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार। एंड नॉर्थ स्टार ऑलवेज फिक्स द सेम प्लेस एज ए डायरेक्शन। तो फ्रंट साइड के नॉर्थ हो गया, अपोजिट साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। सवाई जयसिंह द्वितीय जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था, उन्होंने ही ये ऑब्जर्वेटरी भी बनवाई थी और यहाँ एक ऐसा यंत्र भी लगवाया था जिससे आप किसी की भी राशि जान सकते हैं। तो वहाँ हिंदी में लिखा हुआ कर्क मर्ध लग्नम। तो अभी जो बच्चा जयपुर में जन्म लेगा उसका जो लोकल साइन होगा वो कैंसर होगा, राशि उसका जेमिनी होगा। मगर इसी टाइम पे एक बच्चा भी इंग्लैंड में जन्म ले रहा है तो उसका राशि तो जेमिनी होगा मगर लगन उसका कैंसर नहीं। यही नहीं, यहाँ एक यंत्र तो ऐसा भी है जिससे आप किसी की भी जन्म पत्री यानी कि कुंडली बनवा सकते हैं। कि जैसे अभी किसी बच्चे ने जन्म लिया, कॉन्स्टलेशन ये चल रहा कैसा रहेगा अच्छा खराब, जो जन्म पत्री बनाते थे ना कुंडली, उसमें यूज करते थे 300 साल पहले, और आजकल यहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि आज हिंदी कैलेंडर, लोकल पंचांग एंड जन्म पत्री कंप्यूटर तैयार होता है। तो 300 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं होता था तो इन यंत्रों से कुंडली तैयार किया करते और आज भी कर सकते हैं। नंबर 9, 2 और 4 चाबियों से खुलने वाले 200 साल पुराने ताले। राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित 1156 ईस्वी में भारतीय राजपूत शासक राव जैसल द्वारा बनाया गया जैसलमेर किला, जिसे सोनार किला नाम से भी जाना जाता है, भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले परिसर के अंदर कई महल, मकान और मंदिर शामिल हैं, जो नरम पीले बलुआ पत्थर से बने हैं। यही नहीं बल्कि इस परिसर में कई खूबसूरत हवेलियां भी हैं और उन्हीं में से एक है पटवा हवेली, या जिसको पटवों की हवेली नाम से भी जाना जाता है। इस हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा ने सन 1805 में करवाया था और इसके परिसर में एक संग्रहालय भी है जिसमें आपको उस जमाने की तरह तरह की चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी संग्रहालय में आपको ये अनोखा ताला भी दिखाई देगा, जिसकी खासियत ये है कि इसको खोलने के लिए एक चाबी नहीं बल्कि 2 अलग चाबियों की जरूरत पड़ती थी और जब दोनों चाबियां इसमें लगाई जाती थी तभी ये ताला खुलता था। इस तरह के ताले बहुत खास जगहों पर लगाए जाते थे जहां 2 वरिष्ठ लोगों की अनुमति के बिना प्रवेश न किया जा सके। एक ऐसा ही ताला जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के दौलत खाने में रखा हुआ है। बस फर्क इतना है कि इस ताले को खोलने के लिए 2 नहीं बल्कि 4 चाबियों की जरूरत पड़ती थी। नंबर 10, लटकते हुए पत्थरों पर टिका 1000 साल पुराना मंदिर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बसा लगभग 1000 साल पुराना ककड़मठ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिससे जुड़े रहस्य आज भी लोगों को अचंभित करते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस प्राचीन मंदिर को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कच्छप घात राजा कीर्तिराज के शासन काल में हुआ था। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेशानुसार भूतों द्वारा केवल एक रात में किया गया था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं बन पाया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये अधूरा मंदिर अपने आप में बेहद अनोखा है। खास बात ये है कि ये अद्भुत मंदिर चूने और गारे के इस्तेमाल के बिना पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया है। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी गिर जाएगा, लेकिन हैरानी की बात ये है कि बड़े से बड़े आंधी तूफान भी इस मंदिर के मुख्य परिसर को टस से मस नहीं कर पाए। यही नहीं बल्कि यहाँ कई मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके इसे तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी विफल रहे और चंबल के बिहाड़ों में बना लटकते हुए पत्थरों पर टिका ये ककड़मठ मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है। तो ये थी भारत के किलों, महलों और मंदिरों में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ अद्भुत टेक्नोलॉजीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।